नमः शिवाय। ओम जय शंभु नारायण। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनस्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपने राज्यसभा में सर्वप्रथम पूज्य का अधिकार ब्राह्मण को दिया और उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण की पूजा की, उस देवता की पूजा करने से पहले भी। सभी दरबारी उनके विरुद्ध हो गए। सभी ने उनसे अलग अलग प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो सबसे पहले अपने पितर की पूजा करनी चाहिए थी, आपको तो देवताओं का पूजा करना चाहिए था, आपने एक साधारण ब्राह्मण की पूजा की, ऐसा आपने क्यों किया, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। तब ये सुंदर वचन श्री राम जी ने कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। अर्थात समस्त संसार देवता के अधीन है और समस्त देवता मंत्रों के अधीन है और सभी मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं और मैं इनकी पूजा करता हूं, तुम भी इनकी पूजा करो। बड़ा अद्भुत जवाब दिया और हमने जिस दिन से इसे सुना पढ़ा उस दिन से हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया। ब्राह्मणों का सम्मान करना शुरू कर दिया, उनकी पूजा करना शुरू कर दी, वंदना करना शुरू कर दी और फिर हमने अनुभव किया कि वाकई में हमारे जीवन में चार चांद लग गया और हमारे विकास का कई मार्ग खुल गया। आइए मित्रों, आज के इस वीडियो की हम चर्चा करते हैं 11 और 12 मई को मिथुन राशि वालों का कैसा समय रहने वाला है। सोमवार और मंगलवार का दिन पड़ता है ये। मित्रों, 11 और 12 मई को चंद्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके कुंडली से सप्तम भाव में चंद्रदेव रहेंगे। सप्तम भाव से चंद्रदेव का दृष्टि जो है सो आपके प्रथम भाव पर में भी पड़ेगा, जिसका भी प्रभाव आप पर में लागू होगा। आइए हम जानते हैं समय बर्बाद किए बिना कि 11 और 12 मई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में जो चंद्रदेव हैं, सप्तम भाव जो घर होता है सो पत्नी का होता है, जया का होता है, पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी का होता है, भागीदारी का होता है। इन सब का क्या परिणाम होगा मित्रों। सातवें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको स्त्री पक्ष में कुछ रुकावटों के बाद सफलता प्राप्त होगी। यानी कि सप्तम भाव में जो चंद्रदेव जो विराजमान हैं उसके प्रभाव से आपको स्त्री पक्ष से, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, आपकी बातों को ना मानना, आप दोनों के बीच में टेंशन हो जाना और फिर वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, यानी कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो भाग्योदय का भी ये समय है, भाग्योन्नति का भी ये समय है। 11 और 12 मई को जिस किसी भी व्यक्ति की शादी हो चुकी है उसका कुछ भाग्य में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि कहा गया है इसमें चंद्रदेव जब बैठते हैं धनु राशि में तो मिथुन राशि वालों के लिए कहा गया है कि विवाह के बाद भाग्योन्नति होना। अर्थात ये वो समय है, महीने में आपको ये समय
मिथुन राशि वाले केवल 2 दिन का ही मिलता है, और ये वो 2 दिन है 11 और 12, जिसमें कि जिसकी शादी हो चुकी है उसका भाग्य का भी कुछ सपोर्ट प्राप्त होगा। मित्रों, व्यवसाय और भागीदारी वाली जो चीज़ें हैं उसका आपको पर्याप्त सुख भी प्राप्त होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका व्यवसाय चल रहा है, कहीं पर में आपका काम धंधा चल रहा है, अथवा आपका कहीं पर में पार्टनरशिप में कुछ है, तो वहाँ से भी आपको पर्याप्त सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि वहाँ पर में भी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके बातों को माना जाएगा, समझा जाएगा, और आपके तर्कों के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा उन चीज़ों को काफ़ी आगे बढ़ाया जाएगा। सातवीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को, यानी कि सातवां जो घर है वो तो जया का घर है ही, लेकिन प्रथम भाव को जो तन का घर है, आकृति का घर है, शरीर का घर है, ये प्रथम भाव है, वहाँ पर में चंद्रदेव की दृष्टि पड़ रही है। इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा कि आपको इससे सुंदर शरीर मिलेगा, आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, आपका जो तेज है वो खिल करके सामने आने लगेगा, आपकी सुंदरता को देख करके लोग मोहित होने लगेंगे, यानी कि आप में एक अलग ही, आपके शरीर में अट्रैक्शन आ जाएगा, एक अलग ही आकर्षण आ जाएगा, आप काफ़ी सुंदर दिखने लगेंगे। इसके साथ साथ समाज में आपके यश में वृद्धि होगी, यश यानी कि यशस्वी होंगे, आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग कल आपका अपमान कर रहे थे, आज 11 और 12 मई को आपका सम्मान करेंगे। ये सब उपलब्धि नहीं है क्या? ये सब उपलब्धि है जो कि आपको प्राप्त होगा 11 और 12 मई को, यानी कि मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भी आपको 11 और 12 मई को प्राप्त होने वाला है। मित्रों, कहने का मतलब ये है कि 11 और 12 मई का जो समय है वो स्त्री पक्ष में थोड़ी सी रुकावट के बाद उसमें भी सफलता देगा, व्यवसाय में भी सफलता देगा, पार्टनरशिप का कोई भी काम है वहाँ भी सफलता देगा, आपको आपके शरीर को सुंदर बनाएगा, चमकदार बनाएगा, आकर्षित बनाएगा, बहुत सुंदर दिखेंगी आप अथवा दिखेंगे आप। इसके अलावा आप समाज में आपका कद जो है सो बड़ा होगा, आपका इज्जत बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, जो लोग आपका अपमान कर रहे थे वो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। कहने का मतलब है कि ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, सोमवार और मंगलवार का दिन। अब बात आती है उपाय की, तो उपाय ये है कि आप ऐसा करें कि ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप दोनों दिन एक एक माला जाप कर लें। नहीं एक माला हो पाए तो 11-11 बार, नहीं 11 बार हो पाए तो 5-5 बार सुबह में उठ करके जाप कर लें। और दूसरी चीज़ें कि प्रयास करें कि इन दोनों दिन में हो सके तो कुछ न कुछ पीला कपड़ा, जैसा मैं कुर्ता पहन रखा हूँ यहाँ पर मैं आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है, वैसा आप भी अगर हो सके, चाहे ये मिथुन राशि जो आपका जिस रंग का लिखा हुआ उस रंग का आप कोई कपड़ा पहनने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुआ होगा। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, जय ब्राह्मण देवता, जय शंभु नारायण।